नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, कई जगह आपको ये सुनने को मिल रहा है कि अब नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। कहीं सुन रहे होंगे आप लोग 4000 पद पे आने वाली है, कहीं 3000, कहीं 3200, कहीं 5200, ऐसे करके कई जगह आप लोग अनेक अनेक प्रकार से सुन रहे होंगे। और कहीं सुन रहे होंगे कि 40,000 पद पे वैकेंसीज आने वाली है। तो उन सभी का क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उस सभी के पीछे का कारण क्या है, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, शुरुआत होती है 20 जून से, 20 तारीख से। तो 20 जून को एक हमारे पास एक अधिसूचना जारी की जाती है कि सभी स्कूल, जितने भी जूनियर हाई स्कूल तक सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, उन सभी से अधियाचन किया गया, अधियाचन मांगा गया है, अधियाचना प्रेषण दिया गया कि आप लोग के स्कूल में जितने भी पद खाली हैं, है ना, लगभग 4000 स्कूल थे। 4000 भर्ती ना होके, ध्यान से सुनना, वो 4000 स्कूलों से ये मांगा गया है कि आप लोगों के यहाँ जितने भी पद खाली है उन सभी का एक ब्यौरा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 20 तारीख को हमारे पास ये निकाला गया था। और उसके बाद ये लगभग यहाँ पर हर जिले वाइज यहाँ पर लिस्ट निकाली गई कि इस जिले में ये सारी चीजें हैं। और लगभग 3000 यहाँ पर ये बताया गया था कि यहाँ पर विद्यालय यहाँ पर ये है। और साथ में बोला कि 2400 विद्यालय लगभग जो है वो नहीं दिए हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जानकारी नहीं प्राप्त होती है तो फिर से यानी आज यानी 29 तारीख को ये फिर से एक अधिसूचना सेम विषय पर जारी की जाती है। सेम विषय पर एक निकाला जाता है कि आप फिर से एक समझ लीजिए कि रिमाइंडर भेजा गया है। तो इसी को लेके सभी लोग ये कह रहे हैं कि अब नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो नई शिक्षक भर्ती, इससे हम लोग ये नहीं कह सकते नई शिक्षक भर्ती आने वाली है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। और प्रक्रिया स्टार्ट होने का मतलब ये हुआ कि अब प्रशासन जो है इसको लेके अब एक्टिव हो चुका है कि हाँ अब अगली भर्तियां कराई जानी चाहिए। तो उसको लेके हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और बात यहाँ पर ये होती है कि आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग को पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है तो आप लोग को भी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। तो उसको लेके आप लोग को ये जानना पड़ेगा कि अगर हम लोग सिलेबस हम लोग अगर पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले तो यही है कि इसका कहीं भी सिलेबस नहीं मिल रहा है ना। इसका कहीं भी आपको अगर कहीं भी ढूंढेंगे तो इसका सिलेबस ऑफिशियल नहीं है। लेकिन एक अनुमान के तौर पर हम लोग अगर सिलेबस निकालने की कोशिश करें कि कौन सा सिलेबस हो सकता है कि पढ़ाई का एक आधार तो बने, हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करें, तो उसको लेके हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि जो हमारा सिलेबस था, तो इस सिलेबस में जो हम इसके लिए बात किए थे, किसके लिए, जो हमारा प्राइमरी के लिए जो हमारा सिलेबस था उसको लेके, उसमें जब सुपर टेट आई थी तो कौन कौन सा सब्जेक्ट था, तो उसको देखिएगा। और बात ये रहेगी कि जब भी कोई भी सिलेबस होगा, कभी भी अगर इसका सिलेबस ऑफिशियल डिक्लेयर किया जाएगा तो इतना ही सिलेबस होगा। हो सकता हो कि इसमें से कम कर दिया जाए, बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन सा सिलेबस था देखो, और आप लोग को पता भी होगा। और यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अच्छा, बहुत लोग पूछ रहे थे कि इसके लिए क्या बीटीसी वाले एलिजिबल होंगे, जो जूनियर के लिए आएगी, तो बिल्कुल 100% होंगे। जो डीएलएड बीटीसी किए हैं वो भी होंगे एलिजिबल, और जो आपके बीएड किए हैं वो भी होंगे। शर्त क्या है कि 6 to 8 का जो जूनियर का आपका टेट होता है वो आप लोग क्वालिफाई किए रहोगे तो आप एलिजिबल होगे इस भर्ती के लिए। ठीक है, तो अब देखो चलते हैं सिलेबस पर। नॉर्मली आप लोग को पता है कि सुपर टेट में 3 भाषाएं होती है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो इन तीनों भाषा को आप लोग को वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि अगर अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ये सिलेबस तो पढ़ ही रहे हो, तो साथ साथ आपको ये तीनों भाषा पर कमांड करना पड़ेगा, पढ़ना रहना है। और दूसरी बात, मैथमेटिक्स कोई भी एग्जाम होगा, देखो अंदाजा कैसे लगाना चाहिए, अंदाजा भी ऐसा होगा ना कि अनुमान भी ऐसा लगाना चाहिए जो सत्य हो। क्योंकि हर कोई भी एग्जाम होगा, गणित का पूछेगा ही पूछेगा, विज्ञान का पूछेगा ही पूछेगा, है ना। और उसके बाद आगे हम लोग अगर बात करें, करंट अफेयर्स, जीएस वाला जो आता है आता ही है। ठीक है, करंट अफेयर्स और जीएस ये वाला पोर्शन आपका रहेगा। पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन रहना है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय बन चुका है जो कोई भी एग्जाम होता है जिनमें से पर्यावरण ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे ना पूछे। कंप्यूटर रीजनिंग पूछना ही पूछना है, और खासकर रीजनिंग तो जरूर पूछेगा कि आपकी बुद्धि किस तरीके से है। और रही बात, अगर आप लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो बाल विकास, बाल मनोविज्ञान आएगा ही, शिक्षण कौशल है और पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे ही आएंगे, जीवन कौशल से संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये हमारा पूरा क्या बनता है, एक सिलेबस बनता है हमारा सुपर टेट को लेके। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक एम मिला है कि हम लोग इसको देख के, थोड़ा दूर है, धुंधला दिख रहा है,
लेकिन हाँ ये है कि एक आशा दिख रही है, छोटा सा दीपक हमको दिख रहा है कि हाँ की वैकेंसीज आने वाली है बहुत जल्द। और जैसा कि आप लोग कई जगह पढ़े भी होंगे कि अक्टूबर 2021 तक कुछ भर्तियां क्लियर कराने की कहीं बात हुई थी। जो हमारे शिक्षा मंत्री है, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि अक्टूबर 2021 तक पूरी कराएंगे। तो जब अक्टूबर 2021 तक पूरी कराएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही जल्दी वैकेंसी, जब भी स्थिति सामान्य हो जाएगी तब इसका नोटिफिकेशन वो देंगे। तो ऐसा करके हम लोग एक उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना शुरू करना चाहिए। और किसी प्रकार का कोई अगर इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ ये डेट मत पूछना कि क्या इसकी डेट हो सकती है, मैंने बोला है कि एक संभावनाएं हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपको नोटिफिकेशन शायद मिल जाए। और बाकी हम लोग तो है ही आप लोग को बताने के लिए, बस आपको करना क्या है, कंटिन्यू पढ़ते रहना है, नुकसान नहीं होगा क्योंकि आप लोग इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे तो यही सिलेबस आपका जूनियर और आपका प्राइमरी दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, बाकी जब भी कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इन्फॉर्म जरूर करूंगा। और आप लोग के लिए एक चीज और है इसमें, कौन सी है, वो जो डीएलएड में या जो आपका जो डाइट है वहां पे प्रवक्ता की जो जरूरत होती है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी आई थी। जैसे डाइट में जो था कि 30 अक्टूबर तक पूरी करने के लिए बात हुई थी, हाईकोर्ट ने बोला था, और लेक्चरर की लगभग यहाँ पे 70% सीट खाली है। तो डाइट के प्रवक्ता के लिए भी आपके लिए यहाँ पर सीट है, तो इसके लिए भी पढ़ाई करनी है। इसका थोड़ा सा सिलेबस अलग है, इसको भी थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे। 2 पेपर होगा इसमें। पहला पेपर होगा जिसमें आपको क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस है। पहले पेपर में आपको क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा, ठीक है। और दूसरे पेपर में और इसी के साथ आपको इसमें क्या पूछेगा, लैंग्वेज पूछेगा, हिंदी और इंग्लिश की। इस तरीके के आपका पहला पेपर 50 नंबर का। और दूसरा पेपर होगा जो आपके सब्जेक्ट बेस पे होगा, आपके वहां पे आपका जो शिक्षण मेथड है उसके आधारित पे होगा। तो जो आप लोग देख पा रहे कंटेंट का होगा, एजुकेशन मेथोडोलॉजी का है ये। और सब्जेक्ट फॉर नॉन बीएड कोर्स ऑफ पार्ट सेकेंड विल बी एज आर फॉलोइंग, मतलब कि जो आपका एमए वगैरह है उसको लेके, तो इसके लिए आपको बीएड और एमए दोनों चाहिए। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को देख के एक आशा देख सकते हैं, एक ज्योति देख सकते हैं, उसको देख के हम लोग को बस तैयारी करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सही होंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको सही लगा होगा, थोड़ा बहुत उम्मीद जगाई होगी, और इसी तरीके से पढ़ेंगे। बाकी एनसीईआरटी का जो भी कंप्लीट हम लोग समरी कर रहे हैं उसको जरूर देखते रहो, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा ऐप कौन सा है, MS एजुकेशन, इंस्टॉल कर लेना। नमस्कार, जय हिंद।